वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आराधना अग्रवाल आप लोगों के समक्ष सक्सेस मंत्रा पार्ट 4 लेकर आई हूँ। आपने पहले के तीनों पार्ट्स में जाना कैसे सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू बहुत ही जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर आप सिर्फ आईक्यू के सहारे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है जिनकी आईक्यू बहुत हाई है लेकिन उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, वो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, वो काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, उनकी अटेंशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, फोकस्ड वो कम होते हैं और उनमें इमोशनल आउटबर्स्ट ज़्यादा होते हैं, तो जो कि लो ईक्यू के साइंस है। उसके बाद आपने देखा कैसे हमारे जो एडवर्स सिचुएशन है उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने थॉट को चेंज कर दें। हम अगर नेगेटिव थॉट्स में को जरा सा भी उसमें अगर पॉजिटिविटी दिख रही हो, अगर हम उस पॉजिटिव थॉट पर कंसंट्रेट करें तो हमारी फीलिंग्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा और हम अपने आसपास एक हार्मोनियस वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट 3 में आपने जाना इमोशनल इंटेलिजेंस कहते किसे हैं और सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को समझो, अपने खूबियों को, अपनी कमियों को। अगर आप स्वयं जानते हो अपने स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप सफल न हो पाए। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट। आपने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 एलिमेंट्स हैं, उसका सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करना। हम दूसरों के हर काम को हम मैनेज करते हैं लेकिन हम खुद को मैनेज करना नहीं जानते। खुद को मैनेज करने में सबसे पहले आती है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी माने आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिससे कि आप अनजान थे या पहली बार आप उस सिचुएशन में आए हो, उस वातावरण में आप पहली बार आए हो, तो आप जितनी जल्दी आप उस वातावरण में ढल पाओगे उतने ही जल्दी आप में आपके सफल होने के चांसेस है। आपने देखा होगा जब पहली बार स्कूल जाता है तो वो बहुत रोता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन जब उसी दिन जब स्कूल से निकल के आता है, वो चाहे आधे घंटे की स्कूल हो चाहे 1 घंटे की स्कूल हो, दूसरे दिन वो फिर कोई बच्चा है कि दूसरे दिन खुशी खुशी स्कूल जाता है, लेकिन कोई बच्चे होते हैं दूसरे दिन भी रोते हैं। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है, आप जिस वातावरण में जा रहे हो आप कितनी जल्दी वहां सामंजस्य बैठा पाओगे, ये आपके सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। ये आपकी काबिलियत सेल्फ मैनेजमेंट की है। पॉजिटिव आउटलुक। कहते हैं कि नेगेटिविटी हर जगह है। गौतम बुद्धा ने कहा है ये जीवन है, ये कष्टों का दूसरा नाम है, लाइफ इज सफरिंग। लेकिन इस सफरिंग में भी अगर आपने पॉजिटिव आउटलुक अपना बना के रखा, दुख दर्द सबसे ज्यादा है, अगर इस दुख दर्द के जीवन में भी पॉजिटिविटी है आपके आसपास, आपने अपने माइंडसेट को डेवलपिंग कर रखा है, ग्रोथ ओरिएंटेड कर रखा है, आपको पूरा फोकस आपके लक्ष्य पर है और आपको पता है जितनी भी मुसीबतें आए कोई ना कोई पॉजिटिविटी जरूर आएगी, कोई ना कोई ऑप्टिमिस्टिक थॉट, ऑप्टिमिस्टिक राह, जो आपकी सोच है वो एक राह चुन ही लेगी। तो आप में सेल्फ मैनेजमेंट की ये कला है। एडमिटिंग मिस्टेक्स एंड मूविंग ऑन। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को मानते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, वो गिल्ट में नहीं रहते, वो एम्बैरेस्ड नहीं होते और ना ही वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं। वो अपनी गलती को बहुत ही बहादुरी से मानते हैं, क्योंकि सॉरी बोलने में कभी कोई शर्म नहीं होती। अगर आप सॉरी बोल रहे हैं इसका मतलब आप में बहुत करेज है कि आपने अपनी गलती को माना और बात को वहीं खत्म करके आप मूव ऑन हो जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। गोल ओरिएंटेशन। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका लक्ष्य रहता है अपने जीवन के लक्ष्य को पर जल्दी से जल्दी पहुंचना। वो कभी भी रास्ते में
अटकते भटकते नहीं, बल्कि उन्हें पता है उनका गोल क्या है और उसी राह वो चलते हैं। यहाँ देखिए, आई एम पॉसिबल, जिसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। कहीं भी आप जाएं, लोग कहेंगे तुम वहां नहीं एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ ये कहना है आई एम पॉसिबल। यहाँ देखिए, आई एम हाफ फुल, आई एम हाफ एम्प्टी। ये पॉजिटिव आउटलुक हम बचपन से सुनते आए हैं, ये एग्जाम्पल दिया जाता है हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी का। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक है, ये क्या कहता है कि मैं आधा भरा हुआ हूँ, अभी पूरा खाली नहीं हुआ हूँ, कुछ तो है बाकी जिससे मैं पुनः स्टार्ट कर सकता हूँ। आई कैन स्टार्ट माई जर्नी वंस अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, कहीं से भी। लेकिन जो पेसिमिस्टिक थॉट वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, आधा तो खाली हो चुका हूँ और आधा खाली होने में कितना समय लगेगा, मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पॉजिटिविटी और ये जो नेगेटिविटी है, इसमें आपको पॉजिटिविटी को चुनना है। नीचे ये देखिए, ये गोल आपके सामने, आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस रास्ते आपको जाना है। दाएं बाएं कैसा भी वातावरण रहे, आपको अटकना भटकना नहीं है। आप उस स्थिति को, आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। बाधाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने थॉट को बदलना है और फिर फीलिंग्स आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप ऐसे बिहेव करोगे कि लोग खुद से आपकी मदद करने लग जाएंगे, लोग खुद से आपको आपके गोल की तरफ पहुंचा देंगे। तो हर एक सीढ़ी आप इसी तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ निसंकोच जा सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो और सोशल रिलेशनशिप बनाते हुए आप कर सकते हो। आप सेल्फिश नहीं कहलाओगे। आप ऐसा नहीं कहे कि लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दूसरों को धोखा दिया, दुखी किया। नहीं, आप सबके साथ मिलकर गए चले हो और सब लोगों ने एक साथ आपके व्यवहार के कारण, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण आपको आपके लक्ष्य के तरफ जल्दी से बढ़ाया है, खुद सपोर्ट किया है आपको। यहाँ देखिए, हमने गलती की, एडमिट कर लिया, हमने अंडरस्टैंड किया, हाँ ये गलती हुई, ये मुझसे गलती हुई, मैंने समझ लिया अपने इमोशन को, माफी मांग ली, हमने मेकअप किया, हमने गुलदस्ता दिया, गिफ्ट दिया माफी मांगने के समय, हमने प्रॉमिस किया अब आगे से और ये गलती नहीं करेंगे। इस तरह से हमने ये शो किया कि हम दूसरों की केयर करते हैं, हम सेल्फिश नहीं हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम गलती कर मुकर जाएं। हमें ये ताकत है सॉरी बोलने की और हम ये जानते हैं हमारी गलती से आपको कितना दुख पहुंचा है। तो इस तरह से हमने प्रॉमिस किया आगे से कोई गलती नहीं होगी और इस तरह से ये शो किया कि मुझे आपकी कद्र है और मैं आइंदा आपको दुखी नहीं करूंगा। ये होते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग। अब ये देखिए, हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपैथी दिखाते हैं। अपैथी मतलब आई डोंट केयर, कुछ भी हो जाए, आसपास कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, अपना समझो, अपना करो, मुझसे मत बोलो अपनी परेशानियां। दूसरे होते हैं सिंपैथी, आपके पास आएंगे, आपके हाथों में हाथ डाल के आपको सांत्वना देंगे, आपको संभालेंगे। तीसरे होते हैं एम्पैथी वाले लोग। एम्पैथी वाले लोग क्या करते हैं, आपको संभालेंगे, सांत्वना देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनकर तुरंत उसका सलूशन भी देंगे। जैसे ये बच्चा गिर गया है, 3 तरह के लोग इसके पास आए। कोई कोई तो होगा जो ऐसे ही लौट के चला गया होगा बिना इसे देखे या देख के भी अनदेखा करता हुआ। कुछ होंगे जो इसके पास आएंगे, इसे इसे बहलाएंगे, कहेंगे कि मत रो, जल्दी ठीक हो जाओगे। हो सकता है कि इसे खड़ा भी करें गिरे हुए बच्चे को। लेकिन कोई ऐसा जरूर होगा जो बैंडेड भी लेकर आएगा क्योंकि बच्चे को चोट लगेगी।
तो आपके चोट पर मरहम लगाने वाले जो लोग हैं, वो लोग वो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं। आपको भी दूसरों की समस्याओं को सिर्फ सुनना नहीं है, उस समस्याओं का समाधान ढूंढकर उनकी सही में मदद करनी है। तो इस तरह से हम अपने इस सौहार्दपूर्ण जो हमारा रवैया है, उससे समाज में हम एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्पैथी है क्या? एबिलिटी टू टेक अनदर्स पर्सपेक्टिव। सामने जो व्यक्ति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी एम्पैथी है। अगर आपको 6 दिख रहा है और वो कह रहा है कि ये 9 है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि उसकी तरफ से 9 दिख रहा है, भले ही आपकी तरफ से 6 दिख रहा हो। तो ये 6 और 9 का जो कंसेप्ट है, ये दूसरों के जगह खुद को रख कर उसके भाव को समझना, ये एम्पैथी है। सेंसिटिविटी टू अदर्स फीलिंग, दूसरा क्या महसूस कर रहा है ये जानना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। आप उसकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हो, उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हो, उसकी खुशियों को महसूस कर पा रहे हो और उसके गम और खुशी का हिस्सा बन रहे हो। इसी को सोशल स्किल कहते हैं। पेशेंट लिसनिंग टू अदर्स। अगर कोई आपके सामने अपने सुख की बात कर रहा है और आप पेशेंटली उसे सुन रहे हो, अगर कोई दुखी है अपने दुख की कहानी सुना रहा है और आप पेशेंटली उसे सुन रहे हो, तो इससे आप ये संदेश दे रहे हो कि हमें तुम्हारी कद्र है और तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एनालाइजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम जो हैं वो बोलते कुछ हैं, बट हमारे हाव भाव कभी कभी सही हमारे मन की फीलिंग्स को दिखाते हैं। तो उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, जो हमारे हाव भाव जो हम जताते हैं, बताते हैं दूसरों को, उस कम्युनिकेशन को अगर आप एनालाइज करना सीख गए, मतलब ही आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो। कोई एक व्यक्ति है, अगर आपने उससे पूछा भाई कैसा चल रहा, हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके कहने के टोन से आपको पता चल गया कि नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और आपने उससे प्यार से पूछा, पेशेंटली सुना उसकी बात, और फिर उसके प्रॉब्लम का सलूशन आपने दिया, तो विश्वास कीजिए वो व्यक्ति जीवन पर्यंत आपका दोस्त बना रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को जानना। भले ही लोग ऊपर से लोग अपना दुख शेयर नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनके बॉडी की जो लैंग्वेज है वो उनके भीतर की फीलिंग्स को नहीं छुपने देगी। तो आप जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनमें काबिलियत होती है कि वो बॉडी लैंग्वेज को समझ सके, वो एक माइंड रीडर बन जाते हैं। नाउ यहाँ देखिए, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, यहाँ पर ऐसे करके अगर किसने कहा कि हाँ आई एम जस्ट फाइन, अगर बोरिंग है, बोर्ड हो रहा है, तो गले में ऐसे करके हम हाथ रख लेते हैं। टायर्ड है तो इसे नींद चाहिए, तो आप समझ रहे हैं कि ना, इसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि इसे नींद की जरूरत है, ये प्रवचन नहीं सुनेगा, ये कुछ कहीं भी इसका मन नहीं लगेगा क्योंकि टायर्ड है। ये बोर्ड है तो इसे कुछ एंटरटेनमेंट की चीज चाहिए, इसे बाहर घुमाने ले जाइए। अगर आप इसके बिना कहे से घुमाने लेके जा रहे हो, इसे फिल्म दिखा रहे हो, तो निश्चित रूप से ये आपका हमेशा से आपको याद रखेगा। जो बहुत खुश है, आप उनकी खुशी में शामिल होइए। जो भूखा है और जिसका ध्यान बार बार खाने की चीजों पे जा रहा है, मतलब वो भूखा है तो उसे खाना चाहिए। कोई अगर कंफ्यूज्ड है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कीजिए, उसके कंफ्यूजन को दूर कीजिए लॉजिक से। कोई अगर एम्बैरेस्ड है तो आप उसको पेशेंटली सुनिए और उसकी गिल्ट को उसके अंदर से निकाल दीजिए। कोई अगर हर्ट है, मन से भीतर की चोट नहीं दिखती, आपकी पेशेंट लिसनिंग से वो अपने दर्द आपके साथ शेयर करेगा और शायद आप उसके लिए कुछ उपाय ढूंढ सकें। अगर कोई आपसे अनॉयड हो रहा है, चिढ़ रहा है, तो आप समझ जाओगे, तो आप अपनी उस काम को आप बंद कर दोगे जिससे कि दूसरों को चिढ़ मच रही है। इसी तरह से सैड, अपसेट, एंग्री, स्केयर्ड, इन सब लोगों को आप देखते ही उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओगे किसके अंदर कौन सी फीलिंग चल रही है।
रिलेशनशिप बिल्डिंग, जब आप में इतनी काबिलियत आ जाएगी कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे, तो निश्चित रूप से आप रिलेशनशिप को भी समझ पाओगे। आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपके लव इंटरेस्ट होते हैं, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो कोई एक पार्टनर भी अगर अंडरस्टैंडिंग होता है, वो अगर एनालाइज कर पाता है इमोशंस को अपने पार्टनर के, तो वो रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूटती। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बोला, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत स्वाभाविक है। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होने से आ जाता है। असर्टिवनेस, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है पैसिव, वो हर चीज में गिव अप कर देते हैं। दूसरा तो एग्रेसिव, उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए, अपने लिए चाहिए, कैसे भी हो वो अपने लिए वो चीज चाहिए। वो जीतना चाहते तो किसी भी हाल में जीतेंगे। लेकिन जो असर्टिव लोग होते हैं, वो दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। वो ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं कि ना मेरा नुकसान हो ना आपका नुकसान हो। कम्युनिकेशन, 2 तरह की कम्युनिकेशन आपको पता है। वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है, आपका आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव है, तो आपका बिहेवियर भी जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, लोगों को पसंद आएगा और आपकी बॉन्डिंग बनी रहेगी। इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप जब दूसरों को एनालाइज कर पाओगे तो निश्चित रूप से आप खुद के भी आप बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, अपने हाव भाव पे ध्यान दोगे, और कभी भी कंफ्यूज कम्युनिकेशन नहीं करोगे। जो आप कह रहे हो आपकी बॉडी भी वही आप भाव दिखाएगी। यहाँ देखिए, पैसे वो कहते तुम जीत लो भाई, मतलब गिव अप कर दिया। एग्रेसिव जो कहते सिर्फ मैं जीतूंगा, और असर्टिव जो कहते दोनों जीतेंगे। तो दिस आपको असर्टिवनेस जो है, ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बनाती है। आज का सेशन मैं यही खत्म करती हूँ। मेरे नमस्ते, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद समय देने के लिए।